मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव को लाना चाहता हूं 7 को कि क्रम संख्या 7 पर इस मेरे नाम के सम्मुख अंकित विवरण को प्रस्तुत करना चाहता हूं। अनुमति दी जाए मुझको वापस प्रश्न ये कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को वापस ले सकते हैं। मैं विधेयक को वापस लेता हूँ। आइटम नंबर 8। सर, आपकी अनुमति से मैं व्यवसाय संघ औद्योगिक स्थापना या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। मैं विधेयक को वापस लेता हूं। आइटम नंबर 9। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उसके संबंधित तथा उससे आनुषंगिक विषयों से के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। मैं विधेयक को वापस लेता हूँ सर। आइटम नंबर 10 श्री संतोष कुमार गंगवार जी। सर, मैं जैसे अभी आप सारे सदस्य अवगत हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 4 लेबर कोड बनाने की प्रक्रिया एक बहुत ही व्यापक कंसल्टेशन की प्रक्रिया के तहत हम लोग कर रहे थे। इस कंसल्टेशन प्रोसेस के अंतर्गत हमने ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस, राज्य सरकारें, एक्सपर्ट्स व श्रम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा सबसे महत्वपूर्ण आम जनता के सुझावों को भी ध्यान में रखकर प्रावधान बनाए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने करीब 9 ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस किए, 4 सब कमेटी मीटिंग्स की, 10 रीजनल कॉन्फ्रेंस भी किए। देश के विभिन्न स्थानों पर लेबर कोड्स के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। इन लेबर कोड्स पर 10 बार इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी हुआ। इसके माध्यम से दूसरे मंत्रालयों तथा विभागों के सुझाव भी लिए गए। इसके अतिरिक्त सभी लेबर कोड्स को मंत्रालय की वेबसाइट पर 2 से 3 महीने तक रखा भी गया, जिसके दौरान सभी हितधारकों के करीब 6000 से ज़्यादा कमेंट्स भी प्राप्त हुए। इन कंसल्टेशंस प्रक्रिया के बाद ही हमने लेबर कोड्स के प्रावधानों को उचित स्वरूप दिया। मंत्रालय की इस प्रक्रिया के बाद तीनों लेबर कोड्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर किया गया तथा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने के उपरांत 233 रिकमेंडेशंस दिए हैं। इसमें मंत्रालय ने 174 यानी 74% रिकमेंडेशंस को स्वीकार कर लिया है। तो ये एक लेबर कोड्स के प्रावधानों का परिवर्तन जो किया है वो आपके सामने है। तो मैं एक संक्षेप में थोड़ी सी बात आपको बताइए। अब मैं आप प्रस्ताव करता हूं कि किसी स्थापना में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए।